नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय विवाह पद्धतियों की दुनिया में। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक दौरा नहीं है, बल्कि आने वाले एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही जरूरी तैयारी है। अब देखिए, इन परंपराओं को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये सीजीपीएससी, व्यापम और टेट जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं और हर एक पहलू को ठीक से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को पकड़ना जरूरी है। जनजातीय समाज में शादी के जितने भी तरीके हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो ये दो प्रकार हैं। पहला है एकल विवाह यानी मोनोगैमी, जो कि सबसे आम है, जिसमें एक पुरुष की शादी एक ही स्त्री से होती है। और दूसरा है बहुविवाह यानी पॉलीगैमी, जहां एक इंसान के एक से ज्यादा जीवनसाथी हो सकते हैं। अब देखिए, बहुविवाह में भी दो किस्में हैं। एक है बहुपत्नी विवाह, मतलब पॉलीगाइनी, जहां एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं, और ये काफी कॉमन है। लेकिन जो दूसरा है बहुपति विवाह यानी पॉलीएंड्री, जहां एक स्त्री के कई पति हों, वो लगभग न के बराबर है। और यही पॉइंट सीधा सीधा सीजीपीएससी एडीओ 2021 में पूछा गया था। तो याद रखिए, पॉलीगाइनी होती है, पॉलीएंड्री बहुत रेयर है। ठीक है, तो बेसिक ढांचा अब समझ में आ गया है। अब चलते हैं असली मैदान में और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी विवाह पद्धतियां सबसे ज्यादा जरूरी हैं और सवाल यहीं से बनते हैं। गोंड जनजाति में जो सबसे पहला विवाह हम देखेंगे वो है अपहरण विवाह। इसका एक और नाम पायसदुर भी है। इसमें होता यह है कि कोई लड़का अपनी पसंद की लड़की को उसकी मर्जी के बिना भगाकर ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। अब एग्जाम के लिए यहां से तीन बातें पकड़नी हैं। पहली, जनजाति कौन सी? गोंड। दूसरी, इसका नेचर कैसा है? ये एक जबरदस्ती वाला विवाह है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये सीजीपीएससी प्री 2017 का सवाल रह चुका है। तो ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। अगला है दूध लौटवा विवाह। इसे प्रेफरेंशियल मैरिज भी कहते हैं, मतलब इस तरह की शादी को अच्छा माना जाता है। इसमें ममेरे फुपेरे भाई बहनों में शादी होती है, मतलब मामा की बेटी और बुआ का बेटा, या इसका उल्टा। मकसद होता है कि परिवार का खून परिवार में ही रहे। और ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक क्यों है? क्योंकि ये सीधे सीधे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से जुड़ा है। तो याद रखिएगा, दूध लौटावा मतलब गोंड जनजाति और खून के रिश्ते को मजबूत करना। ये सवाल बार बार घूम फिर कर आता है। अब आते हैं सेवा विवाह पर। इसके और भी नाम हैं, जैसे चरैया या लमसेना। इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरह का वर्क फॉर मैरिज सिस्टम है। इसमें जो होने वाला दूल्हा है वो लड़की के घर जाकर कुछ समय तक काम करता है, उनकी सेवा करता है। जब लड़की के घर वाले उसके काम से खुश हो जाते हैं, तब जाके शादी के लिए हाँ करते हैं। यहां एक शब्द है जिस पर स्टार मार्क लगा लेना चाहिए, लमसेना। गोंड या बैगा जनजाति में जो लड़का सेवा करने जाता है उसे ही लमसेना कहते हैं। ये शब्द अपने आप में एक सवाल है और सीजीपीएससी तथा व्यापम दोनों में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रकार है पाटो विवाह। ये विधवा पुनर्विवाह का एक खास तरीका है। इसमें होता यह है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शादी उसके देवर यानी पति के छोटे भाई से कर दी जाती है, ताकि परिवार की देखभाल होती रहे। सोशियोलॉजी की भाषा में इसी को लेवरेट मैरिज कहते हैं और ये गोंड जनजाति में होता है। ये फैक्ट अभी हाल ही में सीजीपीएससी एआरओ 2022 के पेपर में आया था, जो दिखाता है कि ये कितना रेलेवेंट है। तो गोंड जनजाति की बात तो हो गई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में और भी जनजातियां हैं और उनके अपने अनोखे रीति रिवाज हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। परजा जनजाति में हमें मिलता है सहपलायन या गंधर्व विवाह। ये एक तरह से लव मैरिज ही है, जहां लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं और कुछ समय बाद समाज भी उनके रिश्ते को मान लेता है। अगला है विनिमय विवाह। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अदला बदली, मतलब एक परिवार का भाई बहन दूसरे परिवार के बहन भाई से शादी कर लेते हैं। अब इसके लोकल नाम बहुत जरूरी हैं। बैगा जनजाति में इसे खड़जी कहते हैं और बिरहोर में गोलत। ये दोनों नाम याद रखने हैं। अब आते हैं क्रय विवाह पर। देखिए, क्रय शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब खरीदना बिल्कुल नहीं है।
ये एक सम्मान की प्रथा है जिसमें लड़के वाले लड़की वालों को वधू मूल्य यानी ब्राइड प्राइज देते हैं। ये एक तरह से लड़की की परवरिश के लिए सम्मान दिखाने का तरीका है। और यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। वधू मूल्य और दहेज, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। वधू मूल्य लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं, जबकि दहेज में लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। इस अंतर को दिमाग में एकदम साफ रखना। अब एक बहुत ही अनोखा विवाह है, हठ विवाह। इसमें एक लड़की जिसे किसी लड़के से शादी करनी है, वो जबरदस्ती लड़के के घर जाकर बैठ जाती है और तब तक नहीं हटती जब तक घर वाले मान न जाएं। इसी को कोरकू जनजाति में डंडू और बैगा में पेडल कहते हैं। और हाँ, ये CGPSC प्री 2020 का एक महत्वपूर्ण सवाल था। चलिए अब फटाफट कुछ सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक विवाह देख लेते हैं। बिंजवाड़ जनजाति में होता है तीर विवाह, जहां लड़की की शादी पहले एक तीर से की जाती है। भुंजिया जनजाति में होता है काड़ विवाह और अंडमान की जनजातियों में पुष्प विवाह होता है। बस जनजाति और विवाह का नाम इतना ही याद रखना है। तो हमने लगभग सभी जरूरी विवाह पद्धतियों को कवर कर लिया है। अब वक्त है सबसे जरूरी काम का, एक रैपिड फायर रिवीजन, ताकि ये सारी जानकारी एग्जाम हॉल तक साथ जाए। तो तैयार हो जाइए। चलिए तेजी से दोहराते हैं। अपहरण का कीवर्ड पायसदूर, सेवा का कीवर्ड लमसेना, पाटो मतलब विधवा और देवर का विवाह, विनिमय मतलब अदला बदली, क्रय मतलब वधू मूल्य, तीर एक प्रतीकात्मक विवाह और हठ का मतलब जबरदस्ती घर में रहना। बस ये कीवर्ड्स ही आपके नंबर हैं। तो बस एक बात याद रखिए, जिसने इन पद्धतियों और कीवर्ड्स को अच्छी तरह समझ लिया, उसने समझो CGPSC का एक बहुत जरूरी सेक्शन अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा में ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को गहराई से समझने में भी मदद करेगा।